मेरी इस बात को पंडे पुजारी सुनकर के बड़ा मुंह बनाएंगे। ये तो पेट पे लात मारने वाला आदमी कहाँ से आ गया। लेकिन आप विचार कीजिए, कितना गंदा प्रदूषित टीबी का मरीज का थूक, व्यभिचारी का थूक, मांस काटने वाले का थूक, उसको हम मंदिर में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पंडे और पुजारी को हम भेंट में दे रहे हैं और समझ रहे हैं हमने बड़ा पुण्य किया। भयंकर पाप है, महापाप है, महापाप है। पाप के भागीदारी मत बनिए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। एक छोटा सा देश इजराइल, जिसने आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जो अभी हाल फिलहाल में ईरान के ऊपर हमला किया गया और उससे पहले जो गाजा पट्टी को तहस नहस किया गया, और जो अभी देखने को मिला कि पेजर के जरिए जो ईरान के लड़ाकों की हालत खस्ता की कि किस तरह से पेजर फटे, और पेजर फटने के बाद किसी का हाथ उड़ गया और जिसने पेजर में मैसेज देखना चाहा तो उसकी आंखें ही निकल गई, किसी का पिछवाड़ा निकल गया तो किसी का पैर निकल गया। इस तरीके की बातें सामने आई। इतना बड़ा धमाल मचाया इजराइल ने, क्योंकि इजराइल को यदि हम बात कहें, इजराइल एक छोटा सा देश भले ही है, लेकिन वहां पाखंड, कर्मकांड, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऐसी चीजें, ऐसे रूढ़िवाद वहां देखने को नहीं मिलता। उसने जो तरक्की की वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे है, क्योंकि वह एक यहूदी कंट्री है जो कि आडंबर, कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास पर कभी भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता। केवल देश को तरक्की की ओर ले जाना और देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं, जो वहां की असल सुरक्षा है, उस पर ही ध्यान देना। लेकिन दूसरी तरफ जो हम भारत के अंदर देख रहे हैं, जो कि उथल पुथल चल रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, तिरुपति बालाजी मंदिर के जो लड्डुओं के अंदर जो मिलावट पाई गई, गाय व सुअर की चर्बी को लेकर, वह मछली के तेल को लेकर, और उसके ऊपर जो उथल पुथल मच रही है, जो सियासी घमासान भी हो रहा है, जिसके अंदर बड़े बड़े नेता, अभिनेता सभी कूद पड़े हैं। प्रकाश राज जो कि एक बड़े कलाकार है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक कलाकार जो पवन कल्याण है, जो कि वहां सत्ता में भी है, उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी। चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने इसका खुलासा किया, यानी ये राजनीति चल रही है। और उसके ऊपर यदि शंकराचार्यों की बात कहे, साधु संतों की बात कहे, कथा विक्रेतों की बात करे, तो उनके तो बयान ही कुछ सबसे अलग होते हैं। इसलिए हमने इजराइल का यहां जिक्र किया कि यदि वह इस बात को सोचते होंगे, इस पर यदि अध्ययन करते होंगे, तो उनको क्या लगता होगा। शंकराचार्य जी ने अभी शुद्धिकरण कराया, हवन कराया, और कहा कि जिन भक्तों ने वह लड्डू खाए, जिनकी आस्था खंडित हो गई, उन भक्तों के लिए उन्होंने उपाय निकाला, रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद, क्योंकि बहुत बड़े यह अपने आप में विद्वान है, वैज्ञानिक है, और इन्होंने यह निकाला कि पंचगव्य, यानी कि गाय के 5 तत्व, जिसमें गोबर, गौमूत्र, दूध, घी व दही, इन 5 को मिलाकर उनका मिश्रण करके वह लड्डू खाने वाले भक्त उसका सेवन करे। और यदि किसी की हड्डी तक में भी पाप अंदर पहुंच गया हो, पाप की बात की गई, क्योंकि पाप व पुण्य की बात धर्मशास्त्रों में, वेदों में जो लिखी हुई है, उसका हवाला दिया कि इस पंचगव्य में इतनी ताकत होती है कि हड्डी तक से पाप बाहर निकल जाएगा। यानी उपाय भी खोज लिया। और जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, वह प्रतिक्रिया काफी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी। प्रतिक्रिया देने वालों ने लिखा कि पंचगव्य से क्या वह मछली का तेल दूध बन जाएगा, और क्या वह जो चर्बी थी, जो मांस था, क्या वह सोयाबीन बन जाएगी, यानी कि क्या वह बदल जाएगी। कितना बड़ा सवाल किया कि जो हमारे शरीर के अंदर एक बार चीज धारण कर गई और वह मल द्वारा निकल जाती है, यह एक साइंटिफिक एक लॉजिक है। लेकिन उसके बाद हड्डियों से निकालने की जो बात कह रहे हैं शंकराचार्य जी, यह एक सोचने से परे बात है। यह बात ऐसी है कि जैसे कि कहीं से कहीं तक भी लॉजिकल नहीं लगती। और उसके बाद जो अनिरुद्ध आचार्य ने बात कही थी अभी डिबेट में बैठकर, जब सवाल किया गया था एक कि यदि किसी मनुष्य ने मांस खा रखा हो, वह मांसाहारी हो, और यदि उसके हाथ का कोई पानी पी ले
तो क्या करना चाहिए? तो आचार्य ने, उस कथा विक्रेता ने यह उत्तर दिया कि अपने घर से ही पानी लेकर आओ। मैं पहले से कहता रहा हूँ कि अपने घर से जहाँ भी चलो पानी लेकर साथ चलो, खाना भी अपने घर पर आकर खाओ या घर से खाकर जाओ। और उस लड़की ने एक सवाल किया फिर कि जो हम साग सब्जी खरीदते हैं, क्या उन्होंने मांस खा रखा हो? तो इसका उत्तर था कि अपने घर पर ही खेती करो। यानी कितना एक बेहुदा बयान दिया। और गोबर खाकर किसी यदि महिला को संतान ना हो रही हो, वह बांझ हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, बड़े बड़े डॉक्टर विशेषज्ञ फेल हो गए हो, तो इनका जवाब था, जो कि पूरे देश के अंदर एक हास्य का पात्र बना हुआ है, कि गाय भी वह देशी गाय हो, कि गाय को गेहूं खिलाया जाए और गेहूं खाने के बाद जो वह गोबर करे, उस गोबर के अंदर से वह गेहूं चुगा जाए, एक एक गेहूं ढूंढा जाए और उस गेहूं को चक्की पर पिसाकर उसके पीछे आटे से रोटी बनाकर खाई जाए, तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 100% गारंटी भी ले रहे हैं। और यदि किसी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो तो वह भी गोबर से ठीक हो सकती है। और यदि किसी को सौंदर्य करना हो तो वह अपने चेहरे पर गोबर का लेप करे, किसी ब्यूटी पार्लर में ना जाए, कोई बड़ी बड़ी क्रीम वगैरह, फेयर एंड लवली वगैरह इनको ना लगाए। और बिस्कुट के ऊपर भी ज्ञान पेला कि बिस्कुट के अंदर विष होता है, जहर होता है। यानी इतनी बड़ी ज्ञान की बातें अनिरुद्ध आचार्य ने भी की। यह इजराइल से सीख ले लेनी चाहिए, फॉरेन कंट्रियों से सीख ले लेनी चाहिए कि वहां के लोग कहां से कहां तक पहुंच गए, कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई। आज जो मोबाइल चला रहे हैं, जो आज हमारा कैमरा जो शूट कर रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी वहीं की है, यहाँ का इनमें कुछ नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पर ढकोसलेबाजी, पाखंड, कर्मकांड, आडंबर यही देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ पर ये जातिवाद, ये भेदभाव, ये वन व्यवस्था हावी है। इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि रोजाना गटर में घुसकर साफ सफाई करता है और वहीं मर जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है। उसके बाद एक वर्ग तो वह है जो कि गंदगी में रहता है, और एक वर्ग वह है जो कि अपनी चतुरता के कारण, अपने इस यानी कि जो इनका प्रोपेगेंडा है, इसके कारण राज करता है, वह कभी मेहनत नहीं कर पाता है। ये सब देखने को मिलता है। और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल जो हम बताना चाहेंगे, जो उठाया जाता है अक्सर, अभी पिछले दिनों हालांकि हमने वह एक शॉर्ट डाला था यूट्यूब पर, काफी अच्छा चला था, कि एक बुजुर्ग, ब्राह्मण बुजुर्ग, जिन्होंने सवाल उठाया था कि मंदिरों के अंदर जो चढ़ावा आता है और उस चढ़ावे में जो नगद आता है, यानी पैसा आता है, रुपया आता है, कि उस रुपये को ना लिया जाए। उनका यह कहना था, और लॉजिकल सवाल था, कि जो मांस खाने से परहेज करते हैं, जो बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जैसे, कि जिसने मांस खा रखा हो उसके हाथ से पानी भी ना पिए, लेकिन वहां जो चढ़ावा आता है, वो नोट आता है, वो ना जाने कितने लोगों के हाथ से निकल कर आता है। उसमें वेश्या भी हो सकती है, उसमें एक कसाई भी हो सकता है, शराब के ठेके पर भी जाता है। यानी वह रुपया ना जाने कितनी जगह से, अच्छी व बुरी जगह से होकर आता है, और उसको जब गिना जाता है तो थूक लगा लगा कर उसको गिना जाता है। ना जाने कितने लोगों का थूक लगता है उस पर, और इसको वह रख लेते हैं, दान पेटियों में डाल दिया जाता है। हमारे देश में हम जब ज़्यादातर लोग जब नोट गिनते हैं ना, तरीके से तो थूक लगाते हैं। अब आप देखिए थूक किसका है, किसी पढ़े लिखे का है, अनपढ़ का है, गंवार का है, चोर उचक्के का है, शराबी का है, कबाबी का है, दुकानदार का है, मांस बेचने वाले का है, गाय काटने वाले का थूक है, इंजीनियर का है, बुद्धिजीवी का है, राजनेता का है, शरीफ का है, बदमाश का है, लुच्चे का है, लफंगे का है, ये सब इसमें लग रहा है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखें और इस दूषित और प्रदूषित नोट को किसी भी धार्मिक स्थल पर या धार्मिक आयोजन पर दान दक्षिणा में मत दें। किसी पंडे को, महाराज को, पुजारी को बिल्कुल ना दें। इसकी तह तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, महापुरुष, ऋषि मुनि खप गए, लेकिन आज तक इसकी जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया। पाप पुण्य की बात करने वाले, स्वर्ग नरक की बात करने वाले, वह भी आज तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए। जो बात करते हैं स्वर्ग व नरक की, वह आज तक जीते जी नहीं पहुंचे, और मरने के बाद किसी ने बताया नहीं। ये सवाल ही खत्म हो जाता है। तो फिर ये आडंबर कर्म कांड, इनको क्यों स्वीकारा जाता है? क्यों इन पर आज भी
अध्ययन कर रहे हैं कि शास्त्रों का व वेदों का बात करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज साइंस तरक्की कर रहा है, कि साइंस में सब वेदों से ही मिलता है। लेकिन जो वेदों के अंदर यदि गहराई तक जाए, शास्त्रों के अंदर गहराई तक जाए, तो आज तक उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया। फिर भी सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इसके बाद तो फिर क्या, ये था तो फिर ये क्या, और ये नहीं था तो फिर ये क्या। इस तरीके के सवाल क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, उसका उत्तर किसी पर नहीं दिया जाता। इसलिए फॉरेन कंट्री इनको कभी छेड़ती नहीं और ना ही इनके पीछे जाना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर समय ही व्यर्थ करना है। और जो हमने आपके सामने बातें रखी इजराइल को लेकर, तो अपने भारत के अंदर जो आज ये उथल पुथल चल रही है लड्डुओं को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। धन्यवाद।